ये सारे शेड्यूल कास्ट और सारी माइनॉरिटीज के ऊपर ये बुलडोजर की कार्रवाई दिल्ली में होने वाली है। मैं पहले से आपको आगाह कर रहा हूं। तो उसका रोकने का तरीका मैं बता रहा हूं। रोकने का तरीका यह है कि जितने भी एमएलए हैं, जितने भी कॉर्पोरेटर हैं आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के, या उनके घर के बाहर कल से प्रदर्शन शुरू कर दें। दिल्ली सरकार ने फौज एक तैयार कर रखी है वकीलों की, एक से बढ़कर एक कॉम्पिटेंट वकील हैं जिनको ये लाखों करोड़ों रुपए फीस दे रहे हैं। कई कई वकीलों को तो करोड़ों रुपए फीस भी दी है। तो उन सबके पास क्या इतना दिमाग नहीं है? मेरे पास ही इतना दिमाग आ रहा है। तो ये सब बातें आम आदमी पार्टी के हर एक एमएलए को पता है, हर एक मिनिस्टर को पता है, चीफ मिनिस्टर साहब को तो सबसे ज्यादा पता है। तो ये धोखाधड़ी का काम बंद करें। जो इनकी गठबंधन की सरकार चल रही है कि जो है आप बुलडोजर चलाओ, हमें भी फायदा होगा, लोग डरेंगे तो हमारे पास भाग के आएंगे, हम आंसू बहाएंगे मगरमच्छी, लेकिन काम आप वही करते रहो। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज बहुत ही अहम इशू पर बात करनी है और बात यह है कि अभी जहांगीरपुरी दिल्ली में जिस तरह से एक सांप्रदायिक घटना बनाई गई और उसके बाद एक खास तबके, खास तौर पर मुसलमानों के घर और दुकानें मुनज़्ज़िम की गई, डेमोलिश की गई बुलडोजर से, उसके बाद भी कुछ ऐसे हालात नजर आ रहे हैं कि शायद इसको और तस्वीर को और बड़ा करने की कोशिश है। अभी कुछ इस किस्म की धमकियां भी सामने आ रही हैं कि दिल्ली में ओखला के इलाके में शाहीन बाग, अब वहां बुलडोजर चलेगा, और कई ऐसे इश्यूज हैं जिस पर हमें बहुत कुछ जानने की, जागरूकता की, बेदारी की जरूरत है। ऐसे मौजूआत पर खासतौर पर हम महमूद प्राचा साहब से बात करते हैं और उनसे बहुत से कानूनी पेचीदगी को भी समझना चाहते हैं, मुल्क के हालात को भी समझना चाहते हैं, और यह भी समझना चाहते हैं कि आखिर क्या करें देश के लोग, खासतौर पर माइनॉरिटीज के लोग। चूंकि महमूद प्राचा साहब हमेशा न सिर्फ माइनॉरिटीज बल्कि दलित और ओबीसी और दूसरे पिछड़े तबकों की बात भी करते हैं। और सच बात यही है कि सिर्फ दो ही किस्म की कौम होती है, जालिम और मजलूम। मजलूम जो भी है वो एक साथ रहना बहुत जरूरी है ताकि एक ताकत बने। महमूद प्राचा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, आपने बहुत से मौकों पर रहनुमाई की है, बहुत लोगों को बताया है कि आखिर किस तरह से क्या कुछ करें, और संविधान के साथ रहते हुए, संविधान को फॉलो करते हुए। अब एक अजीब सूरत हाल है कि दिल्ली में जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल चुका है और अब कई और जगहों पर बुलडोजर चलाने की धमकियां मुसलसल आ रही हैं। आप इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ है, क्या करें लोग, और किस तरह से इस मुश्किल वक्त को यानी गुजारें और अपने आप को बचा करके निकाल ले चले? क्या करें? मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द जरूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। अभी अयोध्या की पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे सामने आई है। अयोध्या की पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा है जो ईद से पहले सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए तैयारी कर रहे थे, और उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल यानी कि संदिग्ध मटेरियल जो है, चीजें फेंकी एक धार्मिक स्थल पे। अयोध्या की पुलिस की मैं तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने पकड़ा, ना केवल पकड़ा बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया को भी ये साजिश को बेनकाब किया। उसमें एक चीज साफ साफ नजर आ रही है कि मनुवादी मानसिकता के आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता, फुट सोल्जर्स या उनकी जो अलग अलग
संस्थाएं हैं, उनके फुट सोल्जर्स अपने आकाओं के इशारे पे पूरे भारतवर्ष में ये काम करने पे जुटे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो या उत्तराखंड हो या हिमाचल हो। इन क्षेत्रों में तो खास तौर पे सांप्रदायिक तनाव पैदा करके करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि चाइना और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। भारत अगर कमजोर होगा, यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल फैलेगा, तो उससे पाकिस्तान और चाइना को हर तरीके से फायदा होता है। और ये आरएसएस और बीजेपी के जो ये लोग हैं, ये इन्हीं दोनों मुल्कों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब कार्य कर रहे हैं, और साथ के साथ अपनी भी सत्ता बचाने के लिए और देश में ऐसे हालात पैदा करने के लिए कि इनके जो गंदे कारनामे हैं, जो चोरी और लूट मचा रखी है हर सरकार के हर फंक्शन में, उसको छुपा के सांप्रदायिक नफरत की बेसिस पे इलेक्शन जीतते जाए। तो ये मोटा मोटा बयान है। लेकिन अयोध्या पुलिस की मैं तारीफ करना चाहूंगा। उसी सिलसिले में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिस बेयरर्स हैं, उनके मंत्री हैं, उनके मेयर्स हैं या दूसरे ऑफिस बेयरर्स हैं, वो सरकारी अफसर जो कि भ्रष्ट हैं और इनके असर में आते हैं या इनके दबाव में रहते हैं या इनकी मानसिकता के ही हैं, उन भ्रष्ट अधिकारियों को प्रयोग करके ये बुलडोजर की कार्रवाई भी गैर कानूनी तरीके से, आपराधिक तरीके से पूरे देश में करना चाहते हैं। उनके साथ ये उनके साथ बाकायदा पॉलिटिकल लीडरशिप है साहब, वो सिर्फ अफसर नहीं है, पॉलिटिकल लीडरशिप उसके उनको पीठ थपथपाती है। पीठ ही नहीं थपथपाती। इस केस में, दिल्ली के केस में तो मेयर साहब को एक चिट्ठी लिखी है भारतीय जनता पार्टी के एक ऑफिस बेयरर ने, और फिर मेयर जिनकी शायद अभी मेयर हैं भी नहीं वो, क्योंकि अमित शाह साहब तो तीनों मेयर को डिसॉल्व करके यूनिफाइड एमसीडी बनाने के लिए पार्लियामेंट में बिल पास करा चुके हैं, फिर भी मेयर बनके उन्होंने चिट्ठियां लिख दी और उस पर अमल करवाना शुरू कर दिया अपने भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा। ये क्रिमिनल एक्ट है। अब दिल्ली की जो स्थिति है, और अब खास तौर पे शाहीन बाग के लिए जो बड़ा हमले की तैयारी हो रही है, इसमें किस तरीके से प्रिवेंटिव मेजर्स लेने, किस तरीके से इसको रोका जा सकता है, आवाम को क्या करना चाहिए, वो मैं बता रहा हूं। दिल्ली में इससे पहले देवली में और साउथ दिल्ली में एक और जगह भी वाल्मीकि मंदिर तोड़ने की कोशिश हुई, और एक दूसरी जगह बुद्ध विहार तोड़ के उस पर कब्जा करने की सरकार, दिल्ली की सरकार कोशिश कर चुकी है, एनसीडी कोशिश कर चुकी है, वो भी हमने रुकवाई थी। तो शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी के लोगों को इकट्ठा होकर एक तो ये सारा जद्दोजहद करनी है, ये बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है। शाहीन बाग में जो कार्रवाई करनी है वो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई, जो वाल्मीकि भाई हैं या दूसरे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के भाई हैं, उनके साथ मिलकर कार्रवाई की जाए। और कार्रवाई भी बताता हूं क्या करनी है, एक बात। और उसी प्रकार से जब किसी वाल्मीकि मंदिर पे हमला होता है या रविदास मंदिर पे हमला होता है या बुद्ध विहार पे हमला होता है, यही मनुवादी मानसिकता के लोग करते हैं, तो मुस्लिम कम्युनिटी को भी, सिख क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी उनके साथ खड़े होना चाहिए, बल्कि उनसे आगे रह के उनकी हिफाजत में खड़े होना चाहिए। और जब मुसलमानों पे हमला हो तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को मुसलमानों से भी आगे रह के, ओबीसी के लोगों को मुसलमानों से भी आगे रह के उनकी हिफाजत के लिए खड़े रहना चाहिए। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है शाहीन बाग के लिए, मैं आपको खास तौर पर बता रहा हूं। वहां तो एक तो दिल्ली में सरकार जो है आम आदमी पार्टी की है, अर्बन बॉडीज या अर्बन लोकल बॉडीज या लोकल बॉडीज की मिनिस्ट्री जो है उसके सत्येंद्र जैन साहब मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर साहब के अंडर ही आती है, ये मंत्रालय है पूरा। जो एमसीडी है वो इस अर्बन लोकल बॉडी के अंडर आती है। तो और वहां पे आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं। तो अगर सत्येंद्र जैन साहब एक नोट लिख के, और अगर उन्हें नोट लिखने में परेशानी हो रही है क्योंकि मनुवादी मानसिकता के लोगों को, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो ना, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के लिए कुछ अच्छी बात लिखते हुए ना बहुत परेशानी होती है, उनकी हिफाजत तो वो दिल से करना ही नहीं चाहते। वोट लेने के लिए तो एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध के वोट चाहिए, लेकिन काम सिर्फ वो अपने जाती फायदे के लिए करना चाहते हैं और अपने मनुवादी भाइयों के लिए करना चाहते हैं, बहनों के लिए करना चाहते हैं।
बहनों के लिए नहीं माफी चाहता हूं, सिर्फ मनुवादी भाइयों के लिए करना चाहते हैं। तो क्योंकि ढोल गवार शूद्र पशु नारी में तो नारी तो समस्त जो समस्त नारी है, भले ही वो सो कॉल्ड अपर कास्ट की भी क्यों ना, वो भी ताड़न के अधिकारी हैं। तो ये जो है सत्येंद्र जैन जी के पास जाने का माध्यम क्या है? ओखला के निवासियों को बता रहा हूं कौन है उनका एमएलए। एमएलए साहब के घर पे प्रदर्शन करें अभी से, और जिस जिस इलाके में शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी के लोग रहते हैं अभी से ये सारे शेड्यूल कास्ट और सारी माइनॉरिटीज के ऊपर ये बुलडोजर की कार्रवाई दिल्ली में होने वाली है। मैं पहले से आपको आगाह कर रहा हूं, तो उसका रोकने का तरीका मैं बता रहा हूं। रोकने का तरीका यह है कि जितने भी एमएलए हैं, जितने भी कॉर्पोरेटर हैं आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के, या उनके घर के बाहर कल से प्रदर्शन शुरू कर दें, पीसफुल प्रदर्शन, कि ये आपके अंडर आती है, आम आदमी पार्टी के सरकार के अंडर आती है। आप सत्येंद्र जैन जी के पास लेके चलो और हम वो नोट तैयार करके डायरेक्टिव्स भिजवाते हैं, डायरेक्शन भिजवाते हैं सारे कमिश्नर को, जितने तीनों कमिश्नर हैं, या अब एक कमिश्नर बन जाएगा तो उसको डायरेक्टिव दिल्ली सरकार देगी, सत्येंद्र जैन जी देंगे। वो अगर नोट लिखने में उन्हें परेशानी हो रही है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो नोट बना के दे दूंगा। तो अपने एमएलए के पास जाएं, उनके घर के बाहर प्रदर्शन करें। अगर एमएलए दिखाने के लिए आपको बोल रहे हैं कि मैं बुलडोजर रुकवाने के लिए काम कर रहा हूं, तो वो झूठ बोल रहे हैं, वो सरासर अंदर से मिले हुए हैं। मैं बिल्कुल साफ बता रहा हूं, अगर वो रोकना चाहेंगे तो दिल्ली सरकार रोक सकती है उसे, क्लियरली बता रहा हूं मैं। तो ये दोनों हाथों में लड्डू नहीं चलेंगे कि वोट लेने के लिए तो एमएलए साहब जाके ओखला में कहेंगे जी बड़ी मुसलमानों को बड़ी परेशानी हो रही है और मैं उनके लिए दर्द में मरा जा रहा हूं, और अरविंद केजरीवाल साहब और इनकी दूसरे मंत्री एमसीडी के साथ मिलके या एमसीडी की आपराधिक कार्रवाइयों पे कार्रवाई ना करके, उनकी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, ये बुलडोजर चलाना क्रिमिनल एक्टिविटी है, उसको नहीं रोके, तो ये बहुत ही मतलब आम आदमी को इसका मतलब बेवकूफ ही समझा जाता है। जो वोटर्स हैं और जो क्षेत्र की जनता है उसको बेवकूफ या गधा समझने की चेष्टा ना करें। आम जनता अब समझदार हो चुकी है। तो एमएलए और एमपीज को पकड़ें अपने दिल्ली में, तो एमएलए को पकड़ लें और सत्येंद्र जैन जी से ऑर्डर पास कराएं। कुछ नहीं होगा, मैं आपको अभी से बता रहा हूं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ऐसा होने जा रहा है, बाद में पुलिस आएगी, बाद में रैपिड एक्शन फोर्स आएगी और आप लोग रोक नहीं पाएंगे। अभी से, आज से ही डेरा जमाएं एमएलए के घर के बाहर, खास तौर पे ओखला में, ये कार्रवाई तुरंत रुकेगी। और अगर दिक्कत है कुछ करने में तो मैं खुद आ जाऊंगा। अगर कोई एमएलए साहब को कानूनी सब कुछ चीज एक्सप्लेन करनी हो तो मैं खुद भी आने को तैयार हूं, लेकिन प्रदर्शन आज से शुरू हो जाना चाहिए। अच्छा प्राचा साहब, अब तक जो बात कही जाती रही है वो ये है कि एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली है और वो बिल्कुल अलग है। आम आदमी पार्टी के हाथ में एमसीडी नहीं है। अब बल्कि वो इलेक्शन लड़ने की बात करते हैं और ये चाहते हैं कि हम एमसीडी में भी आ जाएं। तो आप जो जिस तरह से कह रहे हैं कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो दिल्ली सरकार की है, केजरीवाल सरकार की, क्या लोकल वो बॉडीज एमसीडी को मिनिस्टर हैं सत्येंद्र जैन जी? लोकल बॉडीज, लोकल बॉडी मतलब कॉर्पोरेशन, तो वो उनके अंडर आएगी। कानून कहता है कि एमसीडी उनके अंडर आएगी, ये उनके जो स्टेट साथ। है ना एक, हाँ, या तो ये मंत्री और जो केजरीवाल साहब हैं जो इतनी सारी चीजों का क्रेडिट ले रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल, ये वो सब, ये भी बोल दें कि अमित शाह साहब की होम मिनिस्ट्री को ही क्रेडिट जाना चाहिए। लॉजिकली बात बता रहा हूं ना मैं आपको कि हमने दिल्ली में इतना सुधार कर दिया। ये तो कर ही नहीं सकते, इनकी तो सरकार ही नहीं है। ये कौन सा मतलब पब्लिक को बेवकूफ बनाने का, ये मतलब कौन कौन से षड्यंत्र रचे जाते हैं, मैं तो इसी बात पे हैरान होता हूं। तो मोहल्ला क्लिनिक क्या एलजी साहब ने बनवाया है? तो जो ये स्कूलों की जो बताते हैं हमने स्कूलों में इतने पैसे खर्च करके ये कर दिया, ये क्या एलजी साहब को क्रेडिट जाना चाहिए इसका? नहीं, वो क्रेडिट तो ही नहीं जाएगा। अब जो लोकल बॉडीज को, दिल्ली तो स्टेट है ना, तो लोकल बॉडीज की मिनिस्ट्री कौन सी है? वो दिल्ली सरकार के अंडर आती है, नहीं आती? हाँ, वो ये कहते हैं कि आधा अधूरा स्टेट है हमारा, हर जगह काम हम सब हाँ, जगह तो नहीं क्रेडिट करते। लेने के लिए हमारा है। हाँ। मतलब दोनों हाथों में लड्डू रख रहे हैं ना। वहां इनके एमएलए बोलेंगे कि मुसलमानों के लिए हमारी जान भी हाजिर है, और इतना हो गया, ट्वीट करेंगे और वीडियो बनाएंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, और करवा खुद ही रहे। सत्येंद्र जैन साहब चिट्ठी तो लिखे, ये क्राइम है, ये जो आप बुलडोजर लेके आ रहे हो विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मैं आपके खिलाफ एफआईआर कराऊंगा। नोट बनाना इन्हें नहीं आएगा, क्योंकि आएगा ही नहीं, कलम में स्याही खत्म हो जाएगी।
अभी मनुवादियों के लिए कोई काम करना हो, पूरी स्याही भर जाएगी। तो अगर नहीं भरी, इनकी स्याही में दम नहीं है या स्याही में लिखना नहीं आता, तो मैं लिख के दे दूंगा ना, और पैसे भी नहीं लूंगा, बोलिए प्रो बोनो लिख दूंगा। दिल्ली सरकार ने फौज एक तैयार कर रखी है वकीलों की, एक से बढ़कर एक कॉम्पिटेंट वकील हैं, जिनको ये लाखों करोड़ों रुपए फीस दे रहे हैं। कई वकीलों को तो करोड़ों रुपए फीस भी दी है। तो उन सबके पास क्या इतना दिमाग नहीं है? मेरे पास ही इतना दिमाग आ रहा है। तो ये सब बातें आम आदमी पार्टी के हर एक एमएलए को पता है, हर एक मिनिस्टर को पता है, चीफ मिनिस्टर साहब को तो सबसे ज्यादा पता है। तो ये धोखाधड़ी का काम बंद करें। जो इनकी गठबंधन की सरकार चल रही है कि जो है आप बुलडोजर चलाओ, हमें भी फायदा होगा, लोग डरेंगे तो हमारे पास भाग के आएंगे, हम आंसू बहाएंगे मगरमच्छी, लेकिन काम आप वही करते रहो। यानी आप बिल्कुल खुल करके ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिल करके काम कर रहे हैं और उन्हीं के साथ ये जुड़े हुए। 100%, इसमें मुझे कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। आम आदमी पार्टी के कोई अगर लीगल एक्सपर्ट हैं या कोई उनके पॉलिटिकल नेता हैं जो मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, तो डिबेट कर ले, दूध का दूध सारा पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो आपको मोटा मोटा बता रहा हूं ना, मोहल्ला क्लिनिक का फिर क्रेडिट जाना चाहिए एलजी साहब को। जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? नहीं, वो तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। बिजली कम जो की है, बिजली का जो वो कम किया, वो तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। बिजली का बताया ना, जितने यूनिट फ्री है, वो तो अरविंद केजरीवाल जी ने कैसे कर दी? उनके पास तो ताकत ही नहीं है। हाँ, जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज के ऊपर कोई हमला हो रहा होगा, उनके मंदिरों पे हमला हो रहा होगा, तब कहेंगे हमारी ताकत नहीं है तो एनसीडी कर रही है, क्योंकि वो दिल से तो खुद ही कराना चाह रहे हैं ना। ये फरवरी 2020 वाले जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के, उस पर भी आम आदमी पार्टी के लीडर केजरीवाल कुछ नहीं, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिए हैं। जिन जिन चीजों में सैंक्शन चाहिए ना, अरविंद केजरीवाल जी ने दिए हैं। ये बात सबको पता रहनी चाहिए। और सारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जितने केसेस हो रहे हैं ना एट्रोसिटीज के, अरविंद केजरीवाल जी के डीएम ने, एक भी डीएम ने एक भी जगह जाकर विजिट नहीं दिया, और एक भी जगह जाकर खुद स्वयं जो कानूनी प्रावधान है कॉम्पनसेशन नहीं दी है, एक भी जगह। यह है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, मनुवादी मानसिकता की। जो देवली है ना कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पे शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट की जगह नॉन शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट, इतना बड़ा धोखा कर रखा है। एक सीट कम कर रखी है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए जो रिजर्व थी। ये है मनुवादी मानसिकता इनकी, और उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके लिए एक से बढ़कर एक वकील पेश कर रहे हैं। जो हम कह रहे हैं कि भाई ये शेड्यूल कास्ट सीट थी, इसको शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को जाना चाहिए, तो उसके लिए पूरी ताकत से पूरी सरकारी मशीनरी, तंत्र, अमला सब लगा रखा है। और जब स्वयं के अपने ऊपर केस था, और सुन लीजिए मजेदार बात, हाँ, जब स्वयं के अपने ऊपर केस था, अरुण जेटली जी ने डाल रखा था, तब हमें वकील किया था। तब हमें किया था कि इनसे, अरुण जेटली जी से बचाने के लिए तो हमें, अब जो 1 करोड़ रुपए फीस दे, और हमने वो भी फ्री में किया था, ये भी बता दें, प्रो बोनो किया था वो भी केस। और हालांकि ये अगर इनका कोई आरटीआई लगा के निकाल ही ले कि किस किस काम पे इन्होंने, अपने पर्सनल काम पे भी कितने कितने पैसे किस किस वकील को दिए हैं, तो दिल्ली की जनता जो है ना शौक में आ जाएगी कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के राइट्स रोकने के लिए कितने पैसे सिर्फ वकीलों पे खर्च किए बड़े से बड़े, इनके हक रोकने के लिए, इनकी हक मारी के लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि एमएलएस को पकड़ ले जाके अभी से सब लोग। तो ये बहरहाल बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन आपने दिया है, और मैं समझता हूं कि लोगों को आंखें खोलनी चाहिए। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा लार्जर उस पर इशू पर बात करना चाहता हूं। ये जिस तरह से देश भर में नफरत के मुसलसल अलग अलग तरीके से कभी कोई यात्रा निकाली जा रही है, हथियार पकड़े जा रहे हैं, हजारों की तादाद में हथियार पकड़े जा रहे हैं, ऐसी वीडियो सामने आई है। अयोध्या का वाकया आपने खुद जिक्र किया है। तो ये नफरत बढ़ा करके आखिर कहां ले जाना चाहते हैं? हमारे पड़ोस में श्रीलंका के कुछ वाकयात सामने हैं, वहां भी कहीं कुछ सिन्हाला और मुस्लिम और तमिल और वो सारी चीजें भी चली थी। आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? आखिर भारत में क्या कुछ कोई बड़ा संकट सामने आ रहा है क्या? देखिए, बिल्कुल बड़ा संकट सामने आने वाला है, और हम लोग जो कि अम्बेडकरवादी हैं वो नहीं चाहते। आज श्रीलंका में
पब्लिक प्रोटेस्ट किस चीज के हो रहा है। और चूंकि हम अम्बेडकरवादी हैं, मोदी जी चाहे जिस भी तरीके से इलेक्शन जीत के आ गए, उसमें ईवीएम का भी रोल है, जो भी है अभी हो गया। हम ये नहीं चाहते कि आज जो श्रीलंका में हो रहा है, और श्रीलंका में वही हो रहा है जो भारत में ये लोग कर रहे हैं ना, वही फॉर्मूला वहां इस्तेमाल किया था कि वहां की सरकार जो है वो उसने लूट मचा रखी थी, लेकिन लोगों का ध्यान बटाने के लिए वहां पे मुसलमानों के लिए नफरत, तमिल और सिनाला में लड़ाई कराई, वहां पे भी नफरत की राजनीति करके वहां के जो सरकार है, जो लंबे समय से सरकार है वहां पे, उन्होंने पूरा देश खोखला कर दिया, मतलब लूट मचा दी। और फिर किसके साथ मिलके? चाइना के साथ मिलके। ये भी महत्वपूर्ण बात है। सारी वहां की जो इकोनॉमी डिस्ट्रॉय की है ना, वो चाइना ने की है। ये बहुत अहम बात बता रहे हैं हम आपको। वही फॉर्मूला यहां पे अपनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं ना कैसी नफरत फैलाई जा रही है, कैसी अफरा तफरी का माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन इसके साइड में तो लूट मची हुई है। 25 लाख करोड़ से ज्यादा तो इनके मित्र लोग जो एनपीएस हो चुके हैं बैंकों के, 25 लाख करोड़ लूट, मतलब बैंकों में एक तरह से लूट मचा के अपने यार दोस्तों को बांटी जा रही है। ये आरएसएस और मनुवादी सरकार के लोग, आम आदमी का हक मारा जा रहा है। उधार पैसा लेके किसी तरीके से तनख्वाहें दी जा रही हैं, तनख्वाहें भी एकदम ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे। बैंकों की जो हेल्थ है वो एकदम बहुत ही ज्यादा खराब है, सभी बैंकों की। अब ये हालात में पहुंचा दिया है। अब हम ये नहीं चाहते, क्योंकि हम अंबेडकर साहब के मानने वाले हैं, डेमोक्रेसी को मानने वाले हैं, और हम भारत के संविधान को मानने वाले हैं। कल को अगर यही हालात हमारे देश में पैदा होंगे तो पब्लिक सड़कों पे आके ये बोलेगी कि मोदी जी इस्तीफा दो। हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं 2024 में निष्पक्ष चुनाव हो, तब ये हारे या जीते जो भी हो। तो उसके लिए, इनकी भलाई के लिए भी हम कह रहे हैं कि ऐसे हालात पैदा मत करो, इतनी लूट मत मचाओ कि लोगों को सड़क पे आके आपका इस्तीफा मांगना पड़े, और ये जो धांधली करके जो इलेक्शन जीतने की जो स्कीम बनाई है उसको भी लोग नजरअंदाज करके सड़कों पे आए आपका इस्तीफा मांगने, जैसा श्रीलंका में हो रहा है। हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि इस देश की जनता, जो आज भी इनको 32-33% ही वोट मिले ना, इतनी धांधली के बावजूद भी, जो इस देश की 68%, 67% जनता है, हम ये चाहते हैं कि उसकी प्रॉपर नुमाइंदगी हो, और SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज की असली सरकार बने, इलेक्शन से पहले। लेकिन ऐसा प्राचा साहब, आपने दोनों जगह पर, भारत में भी आपने चीन की बात कही कि ये आरएसएस और बीजेपी के लोग जो है वो पाकिस्तान और चीन को फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं, वो इससे मजबूत होंगे हमारी कमजोरी के साथ। आपने श्रीलंका के मामलात में भी चीन को जोड़ करके एक बात बताई कि वो चीन ऐसा कुछ करा रहा है। क्या चीन इन पूरे सभी मुल्कों, भारत समेत, क्या वो इतना इन्फ्लुएंस बढ़ाने जा रहा है कि हम उसके एक तरह से पुर्जे के तौर पर काम करेंगे ये सारे मुल्क? क्या कुछ है चीन का लार्जर प्लान क्या है? क्योंकि श्रीलंका और भारत दोनों जगह आपने चीन की बात कही। देखिए, आप तो इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं उनके बहुत जानकार हैं, जाने माने साफ ही हैं उसके। आप तो इन बातों को मुझसे बेहतर समझते हैं कि ज़ायनिस्ट फोर्सेस जो हैं इजराइल की, उन्होंने पूरी दुनिया की, जो ज़ायनिस्ट, मैं जूइश नहीं कह रहा हूं, ज़ायनिस्ट कह रहा हूं, उनमें फर्क है दोनों में। ज़ायनिस्ट फोर्सेस ने दुनिया भर की बैंकिंग, इंश्योरेंस, दूसरे कारोबारों पे, अब सोशल मीडिया, बिटकॉइन पे कब्जा कर रखा है एक तरह से। जो भारत के मनुवादी हैं उन्होंने भी उनसे हाथ मिला रखा है, अभी रिसेंटली तो बहुत ही ज्यादा तौर पे हाथ मिला रखा है। इन दोनों और चाइना की भी एक कॉमनैलिटी है, ये लोग भ्रष्टाचार के जरिए अपनी घुसपैठ बनाते हैं किसी भी देश में। अमेरिका से लेके, यूरोप से लेके, भारत से लेके, सारी अफ्रीकन कंट्रीज से लेके सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज में आप देख लीजिए, घुसपैठ बनाते हैं रिश्वतों के माध्यम से, करप्शन फैला के। और उस देश के जो बिकाऊ लोग होते हैं ना, बिकाऊ नेता, बिकाऊ अफसर, उनको कैप्चर करते हैं और अपने हक की पॉलिसीज बनवाते हैं। भारत और चाइना का भी ट्रेड डेफिसिट इतना ज्यादा है कि आप लोग सब हैरान परेशान हो जाओगे। जिन लोगों को पता है वो लोग
बहुत ज्यादा परेशान है कि 75% हमारे चाइना और इंडिया के ट्रेड में चाइना को 75% फायदा हो रहा है और हमें 25%, और 25% भी जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो रॉ मटेरियल कर रहे हैं। एक बात मैं बहुत 2-3 सालों से कह रहा हूं, जिस पे भारत सरकार ने बहुत बड़ी पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज कर रखी है, और उसकी वजह है मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन, जो कि चाइना की कंपनीज में, जो सरकारी कंपनीज भी हैं उनमें भी डायरेक्टर हैं, उनके साथ मिलकर इंडिया की पॉलिसीज को नुकसान कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर से जो सी पैक जा रहा है ना, सबसे बड़ी चिंता मेरी उससे, पूरा कॉरिडोर बना है ग्वादर से लेके, और जो भारतीय कश्मीर है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसमें वहां तक पूरा ट्रेड कॉरिडोर, पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है पाकिस्तान में, जो भारत में ये अफरा तफरी का माहौल बनाया जा रहा है। तो यहां से जो लोग तंग होके, जो इन्वेस्टर्स बाहर के हैं या जिन्होंने इंडस्ट्री लगा रखी है, वो तंग होके ज्यादा दूर उनको अपनी मशीनरीज भी नहीं ले जानी है, सी पैक में ले जाएंगे सिर्फ। इतनी इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर ये जो देश में अफरा तफरी का माहौल फैला रहे हैं ना, मनुवादी मानसिकता के आरएसएस और बीजेपी के लोग और उनके सहयोगी संगठनों के लोग, वो सी पैक को कामयाब कराने की चाइना और पाकिस्तान की साजिश है। यहां से जो भी बची कुची इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएगी और चाइना शिफ्ट हो जाएगी, ऐसी बड़ी साजिश चल रही है। तो उसके लिए हमें सामने आना पड़ेगा सर। ये बहुत ही बड़ी बात कही आपने, क्योंकि एक तरफ तो मेक इन इंडिया का एक नारा लगाते हैं प्रधानमंत्री जी, और कभी कभी कहते हैं पूरे दुनिया में जो है हमारी इकोनॉमी बहुत ही बेहतरीन चल रही है। हर तकरीबन 2 हफ्ते बाद हिम्मत बनाने के लिए वो टेलीविजन पे आते हैं। आपका कहना है कि यहाँ से सारी इंडस्ट्री को उखाड़ करके यहाँ नफरत और इस सब की वजह से ये इन्वेस्टर्स भागेगा और सी पैक की तरफ दौड़ेगा। आजमी साहब, आप देखिए ना, अमेरिका में रेजोल्यूशंस पास हो रहे हैं, क्या लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? वहां का स्टेट डिपार्टमेंट रेजोल्यूशंस पास कर रहे हैं। जो यूरोपियन यूनियन है उसकी पार्लियामेंट जो है इंडिया के खिलाफ वो जो पास कर रही है रेजोल्यूशंस के, यहाँ पे जो है इस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं वीकर सेक्शंस के खिलाफ। ये क्या जो वहां के लोग हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या जो दुनिया भर के दूसरे लोग हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो भारत के मेहनती लोगों का फायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए इंसेंटिव है या वो लोग डरेंगे आते हुए? ये तो कॉमन सेंस है ना। तो ये सरकार कर रही है। देखिए दुख भरी बात क्या है कि आरएसएस और बीजेपी के जो सरकारी मतलब मिनिस्टर्स तक ये हरकतें कर रहे हैं। खुद होम मिनिस्टर साहब ऐसी बात कर रहे हैं कि मैं उत्तराखंड गए थे कि मैं आया रास्ते में से तो फ्राइडे के दिन सड़कों पे नमाज पढ़ी जा रही थी। तो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल क्या भारत का फायदा करने के लिए किया जा रहा है होम मिनिस्टर साहब द्वारा? तो ऐसी तकलीफ में लोग गुजार रहे हैं वक्त, मुसलसल महंगाई है, नफरत है, और इकोनॉमी का हाल जो दिन ब दिन खराब होता जा रहा है वो है। पूरी दुनिया में मुल्क की बदनामी है। तो आखिर क्या मुल्क को हर तरफ से कमजोर करने का कोई एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम किया जा रहा है और उसमें सरकार उसमें इन्वॉल्व है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? ये अडानी है, मिस्टर अडानी है। देश की जनता तो 5 किलो राशन के लिए मजबूर है, सरकार दे रही है और उसका एहसान लग रही है। हमारी तो पैसे हमें देके हमारे पर एहसान लाद रहे हैं। हमारा घर खुशहाल था, आज हमें इस जगह पहुंचा दिया कि हम सरकार के आगे कटोरा लेके खड़े हैं 5 किलो राशन मिल जाए। और दूसरी तरफ कोई अडानी आए और वो दुनिया के 5वें सबसे रिच आदमी बन गए। क्या है? देख रहे हैं ना आप, ये अडानी साहब का तो नाम चलिए 5वां और उनको दुनिया का नंबर 1 बनाना है, तो इसलिए सामने आ रहा है। किसका पैसा लूट के हो रहा है ये आपका और मेरा पैसा लूट के ही तो अडानी साहब के पास जा रहा है। कहां से जा रहा है, कहां आ रहा है? ये सबसे ज्यादा ट्राइबल्स का पैसा, फिर उसके बाद शेड्यूल कास्ट का, उसके बाद माइनॉरिटीज का पैसा और ओबीसीज का पैसा है, पर सबसे ज्यादा ट्राइबल्स का है इसमें, क्योंकि उन्हीं की जमीनों से ये खनन कर करके कोयला और दूसरी चीजें निकाल के बेच के पैसा कमा रहे हैं। तो ये जो है ये क्या कर रही है सरकार? आम नागरिक कम गरीब हो रहा है और कुछ जो इनके मित्र हैं 2, 4, 5, 10 या 20, 25, 50 वो सब इतने रईस हो रहे हैं कि वो पैसा यहां से चुरा के बाहर के बैंकों में शिफ्ट कर रहे हैं। इनके सारे मित्र जो है विदेशों में घर खरीद रहे हैं, कब देश छोड़ के भागना पड़े। अच्छा प्राचा साहब, आखिर में थोड़ा सा एक कंक्लूड करने के लिए बताइए, समझाइए लोगों को कि आखिर वो
इस वक्त क्या कुछ करें? क्योंकि 5 स्टेट का इलेक्शन हुआ, उसमें बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि सरकारें बदलेंगी, वो नहीं हुआ। अब 2024 सामने है, इस बीच में बुलडोजर का एक नया इस्तेमाल शुरू हुआ। अब अवाम, पब्लिक क्या कुछ करे कि किसी तरह से उसको अपना हक और कम से कम पेट भर के उसे 2 वक्त की रोटी मिल सके? आखिर क्या करे? सबसे आसान काम, देखिए असली तो रास्ता वही है कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना पड़ेगा सबको, सड़कों पे आके, SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों को, महिलाओं का, वो तो है सोल्यूशन। और जब इन लोगों की सरकार आएगी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज की और महिलाओं की सरकार आएगी, जो कि वो स्वयं वोट देके, ऐसा नहीं कि ये जो बनुवादी मानसिकता की पार्टीज है उनके MP MLA बना के, वो नहीं, जब अपनी वोट से, अपनी ताकत से अपने चुने हुए लोग जाएंगे जो हमारी बात करेंगे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और माइनॉरिटीज और महिलाओं, वो सरकार जब बनेगी, वो तो परमानेंट सॉल्यूशन है। अभी पीसफुल प्रोटेस्ट करके कम से कम इन जो सरकारें हैं, जो सरकारी संस्थान है, उनको कानून और संविधान के हिसाब से चलने के लिए बाध्य किया जाए पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए। ये, और उससे भी आसान, सबसे आसान तरीका एक और है कि SC ST OBC माइनॉरिटीज, जो कि मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध हैं और पारसी हैं, और इनके अलावा भी महिलाएं, और इनके अलावा जो ईमानदार मनुवादी मानसिकता के घरों में भी पैदा हो गए लोग, वो अपने घरों के चारों तरफ झांक के देखें कि अब से 7-8 साल पहले RSS और BJP का कौन कौन सा कार्यकर्ता उनके घर के आसपास रहता है, वो कैसे कपड़े पहनता था, आज कैसे कपड़े पहनता है। जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। लोग किस प्रकार की गाड़ी में निकलता था, अब किस गाड़ी में निकलता है। क्या उसके पास पहले कोई गाड़ी थी और आज इतनी बड़ी गाड़ी कहां से आ गई। किस प्रकार की रहन सहन और खर्चा करने की उसकी जमीन आसमान की जो चेंजेस आ गए ना, उसको हाईलाइट करें, उनका बायकॉट करें। समझ गए आप? सोशल मीडिया पे बिफोर एंड आफ्टर उनकी तस्वीरें लगाएं कि ये देखिए, बड़े बड़े जो अडानी, अंबानी और उनके 50-60 दूसरे मित्र हैं, उनको तो आम आदमी पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन अपने आसपास जो पड़ोस, मोहल्ले पड़ोस में रहते हैं ना, RSS और BJP के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, उन्हीं का एक्सपोज करें बिफोर और आफ्टर। सिर्फ तस्वीरें ही दिखा दें, पहले इस प्रकार के लगते थे और आज जो है इतने हट्टे कट्टे और सुंदर हो गए, सब खा पी के मोटा, हमारा पैसा सबका खा। तो ये एक्सपोज करें और इनका बायकॉट करें, और इनसे बात ही करनी बंद कर दें, इनका सोशल बायकॉट करें। क्यों? क्योंकि ये भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि ये देश का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान और चाइना को फायदा पहुंचाने की एक कड़ी है, देश को कमजोर करके। ये वजह है, और कोई वजह नहीं है इनका बायकॉट करना। और इनको एक्सपोज करें और इनसे बातचीत करना भी बंद करें। इनका सोशल बायकॉट होना चाहिए। जब भी इस देश में संविधान के ऊपर लागू करना शुरू होगा, तब लोगों को असलियत नजर आएगी। सिर्फ बिफोर एंड आफ्टर देख लें सबके। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब महमूद प्राचा साहब, आपसे बात करके हमेशा कुछ चीजें जरूर सीखने को मिलती हैं। जो बातें आपने कही, आपने कहा कि जहांगीरपुरी के बाद में ओखला, वहां पर ऐसा ना हो, वहां के MLA के घर के सामने प्रोटेस्ट होना चाहिए, और जो भी BJP और आम आदमी पार्टी मिलकर के किस तरह से मुसलमानों का और पिछड़े लोगों का, कमजोर लोगों को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसे एक्सपोज करें, और आने वाले वक्त के लिए भी तैयार रहें, ताकि सही हाथों में सरकार जा सके। और अपने आसपास देखें कि जो RSS और BJP के लोग हैं, पहले वो किन हालत में रहते थे, अब वो किस हालत में रहते हैं, और वो एक्सपोज करें, ताकि लोगों को समझ में आए कि आखिर देश को कौन लूट रहे हैं। और बहुत ही दिलचस्प बात जो आपने कही, वो ये कि RSS और BJP पाकिस्तान और चीन को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो अपने आप को राष्ट्रवादी कह रहे हैं और दूसरों को, सबको देशद्रोही कहने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने WhatsApp, Instagram, Facebook और Twitter अकाउंट पर जरूर शेयर करें।